गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज अपन लोग अध्ययन करेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुण। क्या अध्ययन करेंगे बेटा? पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसका सर्वप्रथम जिस साइंटिस्ट ने अध्ययन किया बेटा, उसका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन है बेटे? जानते हैं ना, साइंटिस्ट है। किसने अध्ययन किया है ना? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे बोलता है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते बेटा, कहाँ रखते बोलो? चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह उस पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण होता है। या तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, या तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा, ठीक है। तो हर एक पदार्थ बेटा, एवरी सब्सटेंस, है ना, याद रखना, एवरी सब्सटेंस प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टू अट्रैक्ट और रिपल फ्रॉम द फील्ड। या तो फील्ड से वो अट्रैक्ट होगा, या तो क्या होगा? रिपल होगा। क्लियर? ये आपको ध्यान। इस आधार पर फैराडे ने जो पदार्थ है उसको 3 वर्गों में बांटा बेटा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, है ना। ये आपको ध्यान। तो पहला है प्रति चुंबकीय पदार्थ। पहला क्या है बेटा? प्रति चुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक मिनट ना बेटा, देख लूं मैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही ढंग से, है ना। ये है तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, है ना। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये है। आपको पूरा ना एनर्जी बेटा हमको इसी में लगाना है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में। इसके बाद आता है दूसरा नंबर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और थर्ड होता है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौ चुंबकीय पदार्थ। अगर आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ अच्छे से याद हो गया बेटा, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अणु होता है बेटा। क्या होता है? अणु। अणु मतलब पैरा, याद रखना, है ना। और अणु जैसा ही बिहेव क्या करता है बेटा? लौ चुंबकीय पदार्थ। कौन करता है बोलो? लौ चुंबकीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान। तो हमको पूरा एनर्जी डाई में लगाना है, जस्ट उल्टा करना है अणु में। और अणु जैसा ही बिहेव क्या करेगा? लौ। लेकिन अणु जैसा ही तो बिहेव करेगा, बट ये हमेशा इसके कंपेयर में क्या रहता है? मोर रहता है बेटा, बहुत ज्यादा। अब वो ज्यादा कैसे, उससे कैसे, अगले बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली बात देखो तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल की, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको ए लिख दूं क्या? चलेगा? हाँ। अब पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के उदाहरण कौन कौन है बेटा? एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण है बेटा, है ना। क्या है देखो? Cu, Ag, Au, बिस्मथ, है ना। क्या है? बिस्मथ। क्या बोला बेटा? बिस्मथ, याद रखना, है ना। H2O, है ना। सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा बेटा। नाइट्रोजन एट एसटीपी, याद रखना, है ना। और आता है नाइट्रोजन NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये उसके एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंस है वो क्या है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है बेटा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट देखिए, है ना। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो है वो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स, है ना। ये चुंबक का प्रभाव, चुंबक का प्रभाव हमको पॉइंट में याद रखना है बेटा, है ना। ठीक है, तो चुंबक का प्रभाव, ठीक है। और ये बहुत बड़ा होता है बेटा, इसलिए हम तीनों को एक साथ नहीं देख पाएंगे, वन बाय वन देखेंगे। हम डाईमैग्नेटिक को पूरा डिटेल में करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया। डाई का जस्ट उल्टा क्या होता है, पैरा अपोजिट होता है बेटा, ये उल्टा होता है, और जैसा पैरा होता है वैसी क्या होता है, ला होता है। हाँ, तो डाई को हम डिटेल में देखें। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, अगर हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को, है ना, चुंबक प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाते हैं बेटा, तो वो चुंबक से क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित, रिपल्ड, रिपल्ड, याद रखें, क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेट है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो चुंबक से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा बेटा। ठीक है, नंबर 2 आता है, थर्ड, तीसरा इफेक्ट। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रति चुंबकीय पदार्थ को रखते बेटा, तो वो क्या होता है, अल्प चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है। और कैसे ग्रहण करता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, है ना, याद रखना। कैसे करता है बोलो, अल्प चुंबकत्व का गुण, है ना बेटा, ग्रहण करता है, अल्प चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है, एवं कैसे करता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, याद रखना, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इन प्लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फ्री बल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड, ये आपको ध्यान रखना बेटा। एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे एक्वायर करता है बेटा, फीबल मतलब बहुत ही कम, ये आपको ध्यान रखना। एक्वायर फीबल, है ना, मैग्नेटाइजेशन in the opposite direction to the फील्ड, ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन बेटा। ठीक है, क्या होता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर, क्या होता है बेटा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये फील्ड के क्या रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना। ये हमारे कितने पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया बेटा, 3 पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या देखना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ये देखो, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बेटा कोई भी एक रॉड को रखेंगे तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये सॉरी है ना, अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कोई भी एक छड़ बनाकर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं ना बेटा, तो वो क्षेत्र के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबवत। जैसे मैं मान लो यहाँ पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है बेटा और ये क्या है, साउथ पोल, ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ रखूंगा ना, तो ये मान लो मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे धागे से लटकाया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अ फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रॉड एलोंग्स है ना, इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, alongs perpendicular to field, याद रखो, ठीक है। तो ये फील्ड के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, याद रखो। तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, फील्ड इधर है तो ये इधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान, ठीक है ना, ये है क्लियर, गुड। 5वां नंबर बेटा देखो, 5th नंबर, ठीक है। 5वां नंबर अपन क्या करते हैं, 5वें नंबर में क्या डिस्कस करते हैं, इन एन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब असमान चुंबकीय क्षेत्र हम देख रहे हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र, ये है ना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो ये कैसे मूव करता है बेटा, धीरे से, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, कैसे मूव करता बोलो, है ना, स्लोली स्ट्रॉन्गर टू वीकर, है ना, याद रखना, हमेशा कैसे मूव करेंगे, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, है ना, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स टू द फील्ड, ये हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर मूव करता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस tends to move slowly stronger to weaker parts of the to the field या of the field to the field क्यों लिखेंगे, of the field, है ना, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रॉन्गर यानी अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर मूव करता है, अधिक शक्तिशाली क्षेत्र से कम शक्तिशाली क्षेत्र की ओर मूव करता है बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वां नंबर, ये जैसे मैं मान लेता हूं, मैं यहां पर एक, ये देखिए हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस यहां पर जो फील्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होना चाहिए बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, तो अगर इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक क्या रखते हैं, प्याला, कटोरा जिसको बोलते हैं, है ना, कांच ग्लास का रखना, बाउल, ग्लास बाउल है बेटा, ठीक। अब इसमें हम लोग कोई भी एक लिक्विड सब्सटेंस ले लेते हैं, किसका सब्सटेंस लेना, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या मिल जाएगा, वाटर। अब इन दोनों जो पोल्स है बेटा, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 to 4 मिलीमीटर, है ना, याद रखो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना बेटा, 3 to 4 मिलीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखेंगे, तो ये हमेशा कहाँ भागता है बेटा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ये तब की बात है ना, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अब ये एज्यूम कर लेते हैं, ये जो पोल है ना, पोल्स आर क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर। अभी हम यहाँ पर पोल को कैसे एज्यूम किए, क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, है ना, पोल्स पास एकदम,
कैसा बोल रहे हैं, पोल पास पास है, ठीक। तो अब जब पास पास होते हैं पोल, तो ये जो इनका जो मिडिल पोर्शन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता है। यहां क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। तो यहां से पूरे के पूरे जो लिक्विड्स है वो मूव कर जाएगा, है ना। और किधर मूव करेगा, जिधर बीकर पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इस रीजन में ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक। अब इसी पोल को मैं अगर यहां पर दूर दूर रख दूं, ऐसा, ये नॉर्थ पोल लगा लिया बेटा, यहां साउथ पोल। अब पोल कैसे हो गए, पोल्स आर फर्दर है ना, फर्दर अपार्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब पोल्स कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। तो पोल्स अगर दूर दूर हो गए, तो यहां पर हम बाउल लेंगे, ग्लास बाउल, इसमें हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस डालेंगे ना बेटा। तो ये हमेशा कैसे बिहेव करता है, लिक्विड फॉर्म हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या मूव करेगा, स्ट्रॉन्गर टू बीकर। तो अब यहाँ जो सेंटर पॉइंट है वहां पर क्या हो जाएगा, बीकर हो जाएगा। तो ये इधर से आएगा बेटा, पोल स्ट्रांग बन जाएगा। तो इसका शेप ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। याद रखना हमेशा किधर मूव करता है, हमेशा याद रखो स्ट्रॉन्गर टू बीकर जाता है बेटा, ये वर्ड को अच्छे ध्यान रखना। तो अभी जब हम पोल को दूर कर दिए ना बेटा, तो पोल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। पोल के नियरेस्ट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और सेंटर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो कैसे मूव करता है बताया था ना, टेंड्स टू मूव स्ट्रॉन्गर टू बीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड, ये आप लोग इसलिए ऐसा दिखाई देगा, क्लियर। तो ये हमने कितने पॉइंट देख लिए बेटा, 5 पॉइंट। कितने पॉइंट, 5, है ना। ये देखो नेक्स्ट नंबर लेते हैं बेटा, ठीक, 6 पॉइंट। ये देखो, अब यही चीज हम इसी वाले को ही YouTube में रख लेते हैं। ये YouTube ले लीजिए, और आप इस YouTube में क्या करिए बेटा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड को डाल दीजिए बेटा, है ना। प्रति चुंबकीय पदार्थ को YouTube से भर दीजिए। तो देखो पहले सामान्य जब हम भरेंगे तो दोनों एंड में क्या रहेंगे, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो लेवल होगा ना बेटा वो इक्वल होगा। बोला यस या नो, यस सर। अब इसके किसी भी एक एंड में हम क्या अप्लाई कर देते हैं, फील्ड अप्लाई कर देते हैं बेटा। किसी भी एक एंड में हमने फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जिस एंड में या जिस आर्म में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है ना, हमेशा कहाँ रहता है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहां से ये डाई जो सब्सटेंस है, डाई सब्सटेंस है, वो क्या इधर मूव कर जाएगा, यानी यहां से नीचे आएगा और इधर ऊपर चला जाएगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। क्योंकि उसकी टेंडेंसी ना बेटा कैसे मूव करता है, बोलो, टेंड्स टू मूव स्लोली स्ट्रॉन्गर टू बीकर ऑफ द फील्ड, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा 6वां नंबर बेटा। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में हम देखेंगे बेटा परमेबिलिटी। क्या देखेंगे बोलो, परमेबिलिटी, है ना। परमेबिलिटी वैल्यू, परमेबिलिटी वैल्यू, है ना, याद रखो। परमेबिलिटी वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष चुंबकनशीलता। तो डाई जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका निरपेक्ष, है ना, चुंबकनशीलता वायु के निरपेक्ष चुंबकनशीलता से कम होता है बेटा, म्यू लेस देन म्यू नॉट, याद रखना, है ना। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज लेस देन परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, हमेशा उससे क्या होगा, कम होता है वायु से।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट जब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एयर में रखेंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा। लेकिन हम मीडियम में रख देंगे ना बेटा तो उसमें कम फील्ड लाइन पास होगा। ठीक है, याद रखना। 8 नंबर आता है बेटा, कौन सा नंबर, 8 है ना, याद रखना। 8 नंबर देखते हैं। ठीक, तो 8 नंबर में हम क्या देखने वाले हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी वैल्यू म्यू आर, इसको बोलते हैं बेटा अपेक्षिक चुंबकनशीलता, निरपेक्ष चुंबकनशीलता, अपेक्षित चुंबकनशीलता। ये देखो अपेक्षित चुंबकनशीलता, याद रखना। तो जो म्यू आर का वैल्यू होता है बेटा वो कितना होता है, म्यू आर का वैल्यू यहाँ होता है लेस देन 1, है ना, याद रखना। कैसा होता है, लेस देन 1, 1 से कम होता है ना, 1 से कम। बट ये हमेशा कैसे पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी 0 से बड़ा होगा बेटा, याद रखना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना म्यू आर क्या होता है, स्लाइडली लेस देन 1, स्लाइडली लेस देन 1, याद रखना। एंड क्या रहता है, पॉजिटिव, एंड क्या रहता है, पॉजिटिव, स्लाइडली लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। ठीक है, म्यू आर का एक फार्मूला भी होता है बेटा, वो भी आप याद रखो। म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम, इसको सब्सटिबिलिटी बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो याद रखना प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकनशीलता 1 से कम होता है और धनात्मक। ठीक है, गुड। 9 नंबर चले बेटा, गुड। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर ससेप्टिबिलिटी, है ना, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, याद ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स काई एम से। ठीक है, तो याद रखें, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है ना बेटा। तो ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या होती है, एक इसका फार्मूला ध्यान रखना बेटा, M/H बोलते हैं। M क्या है यहाँ पर M जो है ना बेटा उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकन तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। 2 अपान में क्या है, H है, H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकन तीव्रता, याद रखना है ना। तो एक तो इसका मान क्या है, M का, बोलो M का मान क्या है, M का नाम क्या है, बोलो M का नाम क्या है बेटा, चुंबकन तीव्रता बटे H क्या है, चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इसका जो वैल्यूज होता है बेटा वो कैसा होता है, स्मॉल एंड निगेटिव, स्मॉल एंड निगेटिव, बहुत ही कम होता है लेकिन निगेटिव होता है बेटा, है ना। अल्प एवं ऋणात्मक, अल्प एवं ऋणात्मक होता है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा देख लेता हूं, कैमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए ना बेटा, है ना, हाँ नहीं जा रहा है, वेरी गुड। स्मॉल एंड निगेटिव, याद रखना। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है, एक फार्मूला भी होता है बेटा, है ना, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए क्या फार्मूला होता है, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं ताकि आपको समझ में कहां से लिखेंगे सर, है ना। इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है XM, क्या बोले थे इसका वैल्यू, स्मॉल, कितना स्मॉल होता है बेटा, ये एक 0 से भी छोटा होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है ना, याद रखना।
तो ये होता है इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन -1। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं बिस्मत का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं बेटा? बिस्मत का। तो बिस्मत का इसका वैल्यू होता है माइनस होता है 0.00015। ठीक है, ये इसका वैल्यू था। तो वेरी स्मॉल वैल्यूज है और वो भी क्या है? निगेटिव में होता है विश्व, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति, याद रहेगा। ठीक है ना, ये चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा क्या रहता है? इसका स्मॉल होता है और निगेटिव होता है। ठीक है, कौन सा नंबर आ गया? 10th। ठीक है, क्या नंबर आगे बोलो? 10। कैमरे से बाहर चला गया ना बेटा? देखो, इसीलिए मैं देख रहा था बार बार, आपको लगता भी होगा कहाँ चले जाते हैं सर। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, चलेगा? गुड, एक बार और चेक कर लो। हाँ ठीक आ रहा है बेटा, है ना, चलेगा इतने में। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? देखो, तो प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होती है, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, क्या है? प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि काई एम। हमने इसको y एक्सिस में ले लिया बेटा, टेम्परेचर को कहाँ ले रहा है? x एक्सिस, है ना। तो ये जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ताप पर निर्भर नहीं करता है ना। इसलिए इसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा आएगा। ठीक, और ये कौन सा सब्सटेंस की बात कर रहे हैं बेटा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, लेकिन कैसा होता है आपको पता है? निगेटिव होता है ना बेटा ये, इसलिए यहाँ ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर, वाई एक्सिस में लिया है, लेकिन निगेटिव रखने के लिए हमको कहाँ रखना पड़ा? इधर नीचे। ठीक है, याद रखना। कौन सा नंबर आ गया? 11 नंबर। देखो 11 नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे बोर्ड में अच्छे से? हाँ एग्जैक्ट आ गया बेटा 11 नंबर। 11 नंबर में हम क्या बात करते हैं? इसका फिजिकली स्टेट, फिजिकली स्टेट, फिजिकली स्टेट, स्टेट है, फिजिकली स्टेट ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, है ना, याद रखना। मतलब जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसकी तीनों अवस्था में मिल सकता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों स्टेट में मिलता है बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, याद रखना। ठीक है, 12 नंबर देखें। 12 नंबर में अपन ये देखते हैं बेटा कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसका हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, इससे हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते, है ना, याद रखना। नॉट परमानेंट मैग्नेट, है ना, परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाते, है ना, इसका स्थायी चुंबक हम नहीं बनाते। किसका? कौन सब्सटेंस का बेटा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, याद रखना। क्लियर? ये आपको ध्यान। साथ ही साथ 13 नंबर देखते हैं बेटा। 13 नंबर में ये देखते हैं कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनका जो परमाणु होता है, इनका जो एटम है ना बेटा, उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है बेटा। क्या होता है बोलो? चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? तो डाई प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो परमाणु है, उसका परमाणु चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब केवल हमको क्या करना है? पैरा और लॉ चुंबकीय को देखना बेटा। तो पैरा में देखिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रति चुंबकीय को हटाकर दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं, अनुचुंबकीय। तो इसका नाम क्या बन जाता है बेटा? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पैरा हो जाएगा। अब इसका उदाहरण तो बदल जाएगा बेटा, है ना, उदाहरण को उल्टा नहीं करते हैं। तब यहाँ पर उदाहरण में क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम, है ना, सोडियम, है ना, कैल्शियम, कैल्शियम आ जाएगा, है ना, याद रखना।
क्या रहेगा, कैल्शियम। और यहाँ पर आता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या आता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे किसके, अनुचुंबकी। अब इफेक्ट ऑफ मैग्नेट में कैसे बिहेव करे, ये रिपल्ड होता था बेटा, तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट। क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, यानी उनमें क्या आ जाएगा, आकर्षण, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर हम चुंबक के समीप ले जाते हैं तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है, वो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा बेटा, प्रति चुंबकीय पदार्थ में ये भी अल्प चुंबकत्व गुण ग्रहण करता है, लेकिन क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, याद रखना, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में। एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, या इन द डायरेक्शन टू द फील्ड, ठीक है। ये भी क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व का गुण ग्रहण करेंगे, लेकिन कैसा आएगा, स्मॉल। ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखे बेटा, तो ये क्या होता था, फील्ड के परपेंडिकुलर होता था, कौन, प्रति, लेकिन डाई क्या हो जाएगा, फील्ड की दिशा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, फील्ड की दिशा में, ऐसा, ठीक है। तो ये पैरा सब्सटेंस है ना, तो ये फील्ड की दिशा में आ जाएगा, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये कैसे मूव करता था, डाई, याद करो, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, तो ये कैसे मूव करेगा बेटा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये भी स्लोली ही मूव करता है। ये क्या आ जाएगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, है ना, याद रखना। यानी ये वाला डायग्राम यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर यहां है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा बना के डायग्राम, ऐसा। और यहां पर क्या होता है, वीकर कहां होता था, सेंटर पॉइंट में, ये वीकर से कहां जाता है, स्ट्रॉन्गर की ओर, तो ये ऐसा, ठीक है, याद, क्लियर, लो, ठीक। यूट्यूब में क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाते तो उधर से भागता था ना, और ये कैसे जाएगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, तो ये वीकर है, और इधर क्या बेटा, स्ट्रॉन्गर, तो ऐसा चला जाएगा, ठीक है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। परमेबिलिटी क्या होता है बेटा, परमेबिलिटी वैल्यू, निरपेक्ष चुंबकशीलता, किसका, प्रति चुंबकीय पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू जीरो से, है ना। यानी वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता से माध्यम की चुंबकशीलता क्या होगी, अधिक होगी बेटा, याद रखना। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, ये क्या होगा, स्लाइडली ग्रेटर देन होगा बेटा, क्या होगा, स्लाइडली लेस देन, हम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, याद रखना। स्लाइडली ग्रेटर देन होता है, क्या होता है बोलो, स्लाइडली ग्रेटर देन 1, ये एक से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, एक से थोड़ा ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना, है ना। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू भी क्या होता है, हाँ, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए स्मॉल ही होता है बेटा, क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल, ठीक है, याद रखो, स्मॉल, है ना। अब जैसे हम स्मॉल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। देखो, जैसे हम एग्जांपल लिखे, यहाँ पर हमने बिस्मथ का लिया था, तो यहाँ ले लेते अपन लोग एल्यूमिनियम का, है ना, ये तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, ऐसा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है बेटा, इस पर टेम्परेचर प्रभावित डालता है। अब कैसे डालता है प्रभावित, देखो, है ना, तो ये वास्तव में क्या होता है,
अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है ना, याद रखना। ये टेम्परेचर के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक, जैसे हम इस व्युत्क्रमणपाती इसको साइन को हटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर बराबर आ जाता है बेटा, और साथ में कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्यूरी, साइंटिस्ट का नाम है ना, याद रखना। सी को क्या बोलेंगे, क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है बेटा, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे आएगा, देखो टेम्परेचर को यहां ले लेता हूं और ससेप्टिबिलिटी को यहाँ। टेम्परेचर को जैसे मैं बढ़ाऊंगा इसका ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी, ऐसा। इसका फिजिकल स्टेट भी सेम होता है बेटा, ये भी तीनों फॉर्म में मिलते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये भी तीनों फॉर्म में मिलता है बेटा। सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा और गैसेस में भी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसका भी हम लोग अणु जो चुंबकीय पदार्थ है ना बेटा, उसकी सहायता से भी हम परमानेंट मैग्नेट नहीं फॉर्म कर सकते, उससे भी हम है ना नहीं बना पाते परमानेंट मैग्नेट, याद रखना अच्छे से। ठीक है, हाँ 13 नंबर में देखो, इसका जो परमाणु होता है ना, इनके परमाणु का है ना खुद का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। स्वयं का क्या होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन आते हैं कहाँ, लौ चुंबकीय पदार्थ। कहाँ पे बेटा, लौ चुंबकीय। तीसरा नंबर देखते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ आपको बताएं जैसा अनुचुंबकीय होता है वैसे ही रहता है, बस ये थोड़ा थोड़ा क्या रहता है उसकी कंपेयर में ज्यादा होता है। हर चीज की जो प्रॉपर्टी होगी इसके कंपेयर में ज्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल देखें पहले, तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, लौ चुंबकीय पदार्थ में आयरन, निकिल, कोबाल्ट, है ना बेटा, ये सब आ जाएंगे इसको उदाहरण, स्टील। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है, उदाहरण आ गया। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, तो ये तेजी से क्या क्विकली अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, क्विकली। और ये क्या होते थे, डायरपैरम स्लोली होते थे, अट्रैक्ट ही रहेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अल्प चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता था, अब ये अल्प के जगह क्या है, स्ट्रॉन्ग, है ना, याद रखना। एक्वायर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, याद रखना, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन टू द फील्ड, ये है ना ज्यादा चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है, अधिक चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है, ऐसा बोलेंगे। क्षेत्र की दिशा, सारी प्रॉपर्टी सेम है बेटा, बस अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्विकली जोड़ते जाना, अधिक अधिक। ये भी अगर हम यहाँ पर रखते हैं फेरो सब्सटेंस का, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में एक समान मैग्नेट, तो ये तेजी से फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, सडनली एकदम क्विकली तेजी से फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये भी कैसे मूव करेगा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर, लेकिन कैसा, अभी हम स्लोली वर्ड यूज करते थे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्विकली। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, क्विकली, याद रखना, बहुत तेजी से, है ना, बिल्कुल सेम बनेगा लेकिन तेजी से बनेगा, सेम रहेगा यहाँ भी, तेजी से, याद रखना। परमेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, निरपेक्ष चुंबकशीलता इसकी बहुत ज्यादा होती है बेटा, याद रखना, है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी एक से बहुत ही ज्यादा, यहाँ स्लाइटली ग्रेटर देन 1 था, अब ये मच भी ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना, मच भी ग्रेटर देन 1, याद रखना। ठीक है, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल था अब लार्ज हो जाएगा, लार्ज, अब पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा बेटा, याद। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर में जो इफेक्ट होता है ये थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, इसको मैं थोड़ा यहाँ मिटा दूं क्या, है ना, हाँ गुड। तो देखो इसका जो टेम्परेचर में यहाँ पर एक चीज और आता है बेटा, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लौ चुंबकीय पदार्थ की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती, कम होती, जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं ना तो ये कम होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है क्यूरी विन्स, क्यूरी
ग्रीन्स, है ना, लॉ। इन्होंने अपना लॉ दिया बेटा, क्या दिया लॉ, ये दिया देखो, सी टी माइनस टी सी, और टी हमेशा ग्रेटर देन होता है टी सी। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं और ये जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए बोलो बेटा, क्यूरी पॉइंट बोल सकते हो, क्यूरी टेम्परेचर बोल सकते हो। तो ससेप्टेबिलिटी जो डिक्रीज होती है वो डिक्रीज होकर ऐसा बिहेव करने लगता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फेरो क्या कन्वर्ट हो गया, पैरा में। कब कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर में। क्यूरी पॉइंट बोल सकते हैं या टेम्परेचर बोल सकते हैं, वो पैरा क्या बन जाता है, फेरो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन, तो नेशनल से बना दो बेटा निकिल, फर्टिलाइजर से आयरन, कारपोरेशन से कोबाल्ट। तो निकिल जो होता है वो 369 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है बेटा, आयरन कितना होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड में, और कोबाल्ट होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिए। और सभी में अगर हम 273 प्लस कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। तो कभी अगर आपको मान लो टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो 273 ऐड कर देना, जैसे 9 + 3 12, कैरी 1, 8 + 6 14 1, तो ये हो जाएगा 642 केल्विन। इसी प्रकार से आप यहाँ भी 273 प्लस कर सकते हैं 273, तो ये सब आंसर किस में आ जाएंगे बेटा, केल्विन में मिल जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी बेटा, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद कैसा बिहेव करता है, फेरो सब्सटेंस अणु में बदल जाता है। ठीक है, इसका जो फिजिकली स्टेट होता है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मिलता है, सॉलिड क्रिस्टल बोल सकते हैं या सॉलिड बोल सकते हैं, याद रखिए इसका केवल सॉलिड में मिलेगा, इसमें फेरो में। इसका हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं बेटा, यस परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इसका भी एटॉमिक मैग्नेटिक, इसका जो परमाणु होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता बेटा, है ना, इसका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है, याद रखिए। लेकिन इनकी एक और खासियत होती है, इसमें एक डोमेन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डोमेन, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये इन डिफरेंसेस को अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।